Dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we did exercise 11b. तो उस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। 15 के आगे जो क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि 16 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं दीज आर द रिपीटेड क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हम 2 बार कर चुके हैं और तीसरी बार फिर से रिपीट हुए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन आप पिछले क्वेश्चन के मेथड देख के वापस से खुद करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन ask me. Okay, now today we will do exercise 11c. Okay. Here we have addition. What we have in this exercise, we have to learn about addition. Okay, now अभी तक तो हमने एडिशन सीखी है। इसमें न्यू क्या है, इसमें आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन में नंबर होगा उसकी एडिशन कैसे होती है, उसको हम लिखते कैसे। अगर तो आपको कॉलम फॉर्म में दिया है फिर तो इजी है, आप डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह रो फॉर्म में दिया होगा तब आपने नंबर को कैसे अरेंज करना है, किस तरह लिखना है, देन आपने ऐड कैसे करना है। तो ठीक है, हम स्टार्टिंग हम जब भी करते हैं तो हम इजी थिंग से करते हैं। तो हम पहले इनको ऐड कर लेंगे कॉलम वाले को, फिर हम सीखेंगे अबाउट रो। नाउ हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऐड। नाउ 0.3 0.3 दोनों को ऐड करना है। तो एज सिंपल एज इट इज़ 3 + 3 कितना होता है 6। आपका ये जो पॉइंट होता है ये बराबर में होना चाहिए और फिर ये नीचे भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा एक बार और फिर 0 लिखो ना लिखो, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर क्लासेस। तो ये 0.6 आपका आंसर आ गया। नाउ अब यहाँ पे देखें ये क्या है, 7 और 4 कितना बन जाता है 11 बन जाता है। क्या आपने 11 पूरा यहाँ लिखना है? तो यहाँ भी वही रूल लगेगा कि एक रूम में एक ही डिजिट रहेगा, एक रूम में एक ही डिजिट रहेगा। प्लेस वैल्यू के चार्ट में एक रूम में जैसे हम एक ही डिजिट रखते थे और एक डिजिट को नेक्स्ट नंबर पे क्या कर देते थे, फॉरवर्ड करते थे, कैरी कर लेते थे, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर में उसको ऐड करते थे। वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यही आपने इस चैप्टर में सीखना है। ओके, नाउ 4 और 7 4 11 होता है, ठीक है। 11 का 1 यहाँ आएगा और 1 आपका कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। अब देखें पॉइंट का रूल वही रहेगा, पॉइंट के नीचे बराबर यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 है 0 में ऐड होके, तो 1 में 0 ऐड करो तो आपका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो 1.1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी स्पेस इधर उधर जा रही है, आपने बराबर में पॉइंट रखना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। 8 और 6 कितने होते हैं 14 का 4 आएगा यहाँ पे, 1 आपका कैरी में जाएगा और फिर 0 में ऐड होके 1 का 1, तो 1.4 इसका आंसर हो जाएगा। 0.6 और 0.8 देखें ये दोनों डेसिमल फ्रैक्शन में है, लेकिन जब आपका आंसर आया उसमें एक होल नंबर का पार्ट भी है और एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ओके, नाउ ये आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आप बाकी रेस्ट पार्ट इसके करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। हेयर वहाँ पे हमें सिर्फ 10th पोजीशन का डेसिमल फ्रैक्शन था, आप देखें 10th वाला भी है और 100th वाला भी है। ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट आगे इन क्वेश्चंस में जो आपके कॉलम फॉर्म में होते हैं ना, यहाँ काम आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। अब ऐसे यहाँ पे क्या है 0.54 प्लस 0.35 ये नंबर दिया हुआ है। अब देखें इसमें एक चीज़ मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे 0 1 होल नंबर वाले प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो 1 प्लेस पे क्या है 0 है, ओके। यहाँ पे इस तरफ से डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे हमारे डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देखें तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है 10th नंबर है और दूसरे पे 100th, ठीक है। इतना हमें याद रखना है। अब इनको ऐड कर लें, ठीक है। ऐड वैसे ही करना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो रूल चेंज नहीं हो। एडिशन का ये रूल जो है यूनिवर्सल है, ये यही रहेगा, ठीक है। 5 और 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं और पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इसके बराबर में एक पॉइंट यहाँ और 0 + 0 क्या होता है 0, मतलब 1 प्लेस पे क्या है 0 है। इस तरफ से डेसिमल वाली साइड देखें तो 10th प्लेस पे अब क्या हो गया 8 हो गया और 100th प्लेस पे क्या हो गया 9 हो गया, तो 0.89 इज़ अवर आंसर। अब ये जो 100th और 10th मैंने बताया ना, अभी आपको ये यूज़ होगा जब आप क्या करोगे कॉलम फॉर्म में। अभी तो बहुत इजी है, ऑलरेडी सिस्टमैटिक दिया हुआ है, आपको जस्ट ऐड करना है, बट जब आपको खुद सिस्टम वाइज करना है तब आपको ये यूज़ होगा। नाउ रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, वैसे ही कैरी करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नाउ थर्ड देखें। फर्स्ट में था हमें 1 डिजिट डेसिमल, 2 डिजिट, थर्ड में है 3 डिजिट डेसिमल। ओके, नाउ अब इसको यहीं पे कर लेती हूँ। 4 और 3 कितना होता है
7, 8 और 5 कितना होता है 13, 3 1 कैरी में गया, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 आएगा, 1 कैरी में जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा, 0 0 और प्लस 1 कितना हो गया 1, तो 1.137, ओके 1.137 इज अवर आंसर, ओके। तो आपको पता है हम इसको सेपरेट पढ़ते हैं, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, बस ये हो गया हमारा, और बाकी आप ये रेस्ट पार्ट खुद करेंगे, ओके। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे। देखें यहाँ पे क्या है, हमें 4 जो है ऐड करने हैं नंबर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है बाकी क्वेश्चन से, यहाँ पे हमें देखें होल नंबर का भी पार्ट दिया हुआ है, जैसे 15.952 जो है हमें दिया हुआ है। चलें अब इन सबको आप ऐड करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब 3 2 और 1, जब 1 ये 1000th प्लेस वाला नंबर पहले होगा। अब मैं यहाँ 1000th क्यों बोल रही हूँ, देखिए आप पॉइंट के इस तरफ हैं, डेसिमल की बात कर रही हूँ, ओके। तो 1000th प्लेस वाला पहले ऐड होगा, तो कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6, ओके। क्या है इसका 6, ओके। अब यहाँ देखें 7 5 और 4 9, सेकेंड 100th प्लेस पे देखें 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 कितना होता है 22 का 2 आएगा, 2 कैरी में चला जाएगा, ओके। अब 10th प्लेस वाले नंबर्स को देख लें, डिजिट्स को देख लें, उनको ऐड कर लें। 8 और 2 ऊपर वाला 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 का 0 आएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा आगे 1st प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। 1st प्लेस पे अगेन 2 आ गया, 5 और 1 6, 6 और 2 8 आ गया, और 1 का 1 आया है। 10th प्लेस वाले 10th, ठीक है, वो 10th था, ये 10th, तो 10th प्लेस वाले 1 का एज इट इज़ 1 आया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट वहीं लगेगा जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आफ्टर 3 नंबर, मतलब पॉइंट की क्या पोजीशन है 4th पोजीशन पे है, 3 डिजिट्स के बाद है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 18.026 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, ओके। इसी तरह आप सब करेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, एडिशन है। नाउ आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इस पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर इसको अलग शीट पे सॉल्व करती हूँ। क्या है 0.24 0.24 0.7 2.008, ठीक है। आप देखें जिसमें दिया हुआ है मैं उसी में लूँगी, और आप देखें इसको लिखना कैसे है, वही मुझे आपको सिखाना है, बाकी आपको एडिशन आती है ऑलरेडी, तो वो नहीं। अब क्या है 0.24, तो मैंने लिख लिया 0.24, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 10th पोजीशन है, जब भी 10th लिखो तो 1 बाय क्या था 10, 100th में क्या था 1 बाय 100, और नेक्स्ट क्या था 1 बाय 1000, तो देखते हैं हमें 1000 वाला कोई नंबर है कि नहीं, ओके। 10th पे आ गया 2, और 100th पे आ गया 4, 2 4 0.7। अब 0 है मीन्स इस तरफ देखें आप, इस तरफ का होल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट 0, पॉइंट के नीचे बराबर में पॉइंट आएगा, और 7 मीन्स क्या है वो 10th पोजीशन पे है, तो वो यहाँ से आएगा, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे डेसिमल फ्रैक्शन चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट में, और जो हमने सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट किया था उसमें हम क्या लिखते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ, और यहाँ कहाँ से लिखते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ, ओके। अब नेक्स्ट लास्ट नंबर जो था हमारा 2.08 मीन्स हमारा 1st प्लेस पे भी कोई नंबर है तो वो क्या है 2 है, और पॉइंट एज इट इज़ इसके इक्वल में आएगा, और 10th पोजीशन पे क्या है 0 है, 100th पे क्या है 0 है, और 1000th प्लेस पे क्या है हमारा 8 है। एक बार आपने नंबर सही से सेट कर दिया, कौन सा डिजिट कहाँ पे आएगा प्लेस वैल्यू चार्ट में, उसकी क्या पोजीशन है, और फिर आपने उसको सही अगर रख दिया तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसको लिखने में गलती कर दी देन आपका आंसर क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये है इसका सही वे लिखने का, इसको मैं बाइफरकेट कर देती हूँ लाइन ड्रा करके, तो आपका ये सही वे है इसके क्वेश्चन के लिखने का। एक बार आपने ये लिख लिया तो बाकी मुझे पता है आपको एडिशन सब बच्चों को आती है, 8 का 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1000 पोजीशन पे भी कुछ नहीं है और 100 पे भी कुछ नहीं है। अगर आपको याद नहीं रहता इन केस जैसे यहाँ पे 0.7 था, तो अब आपको यहाँ पे कहाँ लिखना है, तो आपको पता है 7 10th पोजीशन पे, यहाँ पे अब इसके आगे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप 0 पुट कर दो, ठीक है। हमने पढ़ा था कि किसी भी एंड पे डिजिट के किस केस में
डेसिमल फ्रैक्शन के केस में अगर आपका 07 है या 70 है, इस तरह के 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, 0.7 है या 70 है, मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। ओके, तो आप इसके जो है राइट साइड पे 0 पुट कर दो। अब यहाँ पे भी 0 पुट कर दो, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा सही बन गया ना। अब आपको गैप नहीं लग रहा है, तो ये हो गया 8 का 8 आएगा, एडिशन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, 4 का 4 आएगा। सब्ट्रैक्शन में आपने नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 0 में से 8 नहीं निकलेगा, फिर आपको इसको 10 बनाना पड़ेगा, फिर आंसर वो वैसे भी आपको 2 और 7 देखो कितना होता है, 7 और 2 कितना होता है, 9। ठीक है, अब पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 2 में 0 ऐड करो तो 2 ही आता है, तो 2.948 इज़ योर आंसर। वंस प्लेस पे क्या है आपका 2 है, और अगर आप डेसिमल में देखें तो आपका 10th प्लेस पे क्या है 9 है, और 100th प्लेस पे क्या है 4 है, और 1000th प्लेस पे क्या है 8। एक बार आपने नंबर सही से सेट कर दिया तो आपका आंसर सही आएगा। अब आप बुक पे ही देखें, तो मैं बुक से कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देख लें, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है 5.03, 5.03, दिस इज आवर फर्स्ट नंबर। लेट मी राइट हिज, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज में स्मॉल कर देती हूँ क्योंकि वो थोड़े बड़े नंबर हैं। 5.03, ठीक है, ये हमारा एक नंबर है। दूसरा नंबर है 2.65। अब 2 है तो हमें पता है वो भी वंस प्लेस पे आएगा, तो एज इट इज़ वंस, टेंस इधर रख लेते हैं, इधर 10th, 100th और 1000। ठीक है, आप इसके स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ जस्ट फॉर द कन्वीनियंस के डिजिट जो हैं वो क्या हो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आए। ठीक है, 2.65। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। अब थर्ड नंबर देखें 12.371, उसमें क्या है 3 डिजिट हैं, किसके बाद, पॉइंट के बाद, और 2 डिजिट हैं पॉइंट से पहले। मीन्स उसमें 2 डिजिट हैं तो वंस और टेंस 2 प्लेस कवर करेंगे। ठीक है, 2 डिजिट है ना, तो वंस और टेंस 2 को कवर करेंगे। 12 पॉइंट, और इस तरफ से कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, 371, 3 प्लेस को कवर करेंगे। ओके, 3 प्लेस को कवर करेंगे। अब यहाँ से देखें 1 का क्या आएगा, हम एडिशन करें 1 आएगा, 7 और 3 यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 5 1 अगेन आपका कैरी में चला गया, 6 और 3 9 और 1 10 0 1 अगेन आपका कैरी में चला गया, यहाँ पे लेती हूँ। कैरी एज इट इज़ आएगा आपका, जिस तरह आपने कैरी को करना है, लेना है, वहाँ पे लेना ही है। जहाँ पे आपने बारो करना है, सब्ट्रैक्शन के केस में आपको बारो करना ही है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि पॉइंट अपनी पोजीशन पे ही आएगा। देखें आप, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कैरी वाला 10 0 1 अगेन फिर कैरी में गया। एडिशन का वही मेथड चलेगा, 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर बनेगा 20.051। ओके, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करूँगी, इसीलिए मैंने एज क्वेश्चन ले लिए। इसी तरह आपने रेस्ट पार्ट जितने भी हैं, और ये देखें मोर प्रैक्टिस, ये आपने प्रैक्टिस करने के लिए हैं, तो आपने इसी तरह, बस आपको एडिशन आई नो आप सबको आती है, बस आपने क्या करना है, डिजिट को अपनी प्लेस पे, ठीक है, प्लेस पे सही पोजीशन में रखना है। उसके लिए आपका हेल्पफुल रहेगा प्लेस वैल्यू चार्ट। आप पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें नंबर को देख के, वंस टेंस, और अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो आप इस तरह से पॉइंट लगा के इस तरफ भी बना लें, 10th पोजीशन, 100th पोजीशन, ठीक है, और 1000th पोजीशन। ठीक है, और फिर आप नंबर डिजिट्स को प्लेस करें तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। बाकी एडिशन में मुझे आपको एडिशन नहीं सिखानी थी, मेथड सिखा। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। और आपने ये होमवर्क जो है कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।